क्या ये मुमकिन है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश या अंतरिक्ष का रहस्य नहीं है, बल्कि वो पहचान है जो रोज आईने में दिखती है? आज हम एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहद प्राचीन उपनिषदों के अंश हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के शोध पत्र हैं और कुछ ध्यान विशेषज्ञों के नोट्स भी हैं। हमारा मकसद इस बात की गहराई में जाना है कि इंसान जीवन भर शांति की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, मंदिरों से लेकर किताबों तक भटकता क्यों है और ये खोज हमेशा अधूरी क्यों रह जाती है? बिल्कुल, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये खोज इसलिए अधूरी रहती है क्योंकि दिशाई पूरी तरह से गलत है। इन सभी दस्तावेजों का जो निष्कर्ष है वो एक ही अटल सत्य की ओर इशारा करता है। जिसे बाहर खोजा जा रहा है वो असल में भीतर है। हर इंसान स्वयं ही वो परम सत्य है। रुकिए एक मिनट, ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है ना कि हम एक हाड़ मांस का शरीर है, हमारा एक नाम है, एक पहचान है। अगर मनुष्य ही परम सत्य है तो इतनी बड़ी बात छिप कैसे गई? इसी अज्ञान के पर्दे को प्राचीन ग्रंथों में माया कहा गया है। देखिए, माया का अर्थ कोई जादुई भ्रमजाल नहीं है। ये वो गहरी मानसिक आदत है जो हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि जो बदल रहा है वही असली है। अच्छा, मतलब जैसे हमारा भौतिक शरीर या हमारे रिश्ते। सत्य कहा। भौतिक शरीर, रिश्ते, मन के विचार, ये सब हर पल बदल रहे हैं और इन लगातार हो रहे बदलावों के शोर में वो जो अचल और स्थिर सत्य है वो कहीं खो जाता है। इसे समझने के लिए जैसे एक उपमा लेते हैं। मान लीजिए हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो स्क्रीन पर दृश्य लगातार बदल रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी आग लगी है, लेकिन जो स्क्रीन है वो तो हमेशा स्थिर ही रहती है ना? बहुत ही सुंदर और सटीक विचार है। हाँ, और जैसे जागते हुए हम इस शरीर से बंधे हैं, पर जब हम गहरी नींद में होते हैं तब इस नाम और शरीर का कोई एहसास नहीं होता। फिर भी उठने पर याद रहता है कि नींद अच्छी थी। तो इन सब बदलावों को, उस पूरे खेल को पीछे से देखने वाला कौन है? यही तो असली सवाल है। वो जो पीछे खड़ा है वो देखने वाला ही शुद्ध चेतना है। माया की सीमा केवल इस जन्म, नाम और शरीर तक है, लेकिन जो पीछे खड़े होकर इस पूरी प्रक्रिया का गवाह बन रहा है वो अमर है, अनंत है और शांत है। पर यही मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है। हमारे जो सनातन मंत्र हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, वो कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही वो अनंत शक्ति है। तो अगर एक आम इंसान सच में परम सत्य है तो उससे अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों की या छोटे छोटे खर्चों की इतनी चिंता क्यों होती है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि चिंता उस अनंत चेतना को नहीं होती। चिंता उस अहंकार को, उस मन को होती है जिसने उस चेतना को ढक रखा है। अच्छा, मतलब चेतना को कुछ महसूस नहीं होता? जैसे आसमान में कितने भी घने काले बादल आ जाएं, वे सूरज को नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ समय के लिए हमारी नजरों से छिपा सकते हैं। ये प्राचीन मंत्र केवल दोहराने वाले शब्द नहीं है, ये उस असीमित अवस्था को महसूस करने के सीधे अनुभव हैं, जहां मन और अहंकार का शोर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो उन बादलों को हटाने का, उस शोर को खत्म करने का तरीका क्या है? इन नोट्स में मैंने देखा कि ध्यान का जिक्र बार बार आया है, पर ध्यान असल में काम कैसे करता है? ग्रंथों और मनोविज्ञान दोनों के अनुसार ध्यान कोई पूजा या कर्मकांड नहीं है। ये खुद के भ्रम को तोड़ने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके 4 स्पष्ट कदम हैं। पहला, शांत बैठना। दूसरा, मन में आ रहे विचारों को सिर्फ देखना, बिना उनके साथ कोई छेड़छाड़ किए। बिना छेड़छाड़ किए मतलब अगर मन में कोई बहुत बुरा या तनाव देने वाला विचार आए तो उसे दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। विचारों से लड़ना या उन्हें रोकना उन्हें और ताकत देता है। मनोविज्ञान भी तो यही सिद्ध करता है कि विचार इंसान के रिएक्शन या भावनात्मक ऊर्जा से जिंदा रहते हैं। जब एक शांत गवाह की तरह विचारों को सिर्फ देखा जाता है तो उन्हें मिलने वाला ईंधन कट जाता है। अरे वाह, मतलब जैसे आग में लकड़ी ना डालने से वो खुद बुझ जाती है, वैसे ही विचारों में न उलझने से उनका शोर शांत हो जाता है। ये तीसरा चरण है। जब प्रतिक्रिया का ईंधन नहीं मिलता तो मन का शोर अपने आप शांत होने लगता है। विचार वाष्प की तरह उड़ जाते हैं। और फिर चौथा चरण आता है। हाँ,
जब विचारों की धूल पूरी तरह बैठ जाती है, तब वो शुद्ध चेतना, वो साक्षात स्वरूप प्रकट होता है जो हमेशा से वहां था। आंखें बंद करने पर जो मन के विचारों को आते जाते देख रहा था, वही शुद्ध चेतना और साक्षात ईश्वर है। ये पूरी चर्चा तो वाकई सच्चाई को देखने का नजरिया ही जड़ से बदल देती है। मतलब ये समझ में आने लगता है कि असली खजाना हमेशा से कहाँ छिपा था। सचमुच यह एहसास कि वो परम शक्ति कहीं बाहर बादलों के पार नहीं बैठी है, बल्कि स्वयं की ही चेतना है, मानव जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। पर जाते जाते इन दस्तावेजों से एक नया और बेहद शक्तिशाली विचार सामने आता है। अगर हर इंसान के भीतर का वो शांत देखने वाला हिस्सा, वो शुद्ध चेतना एक ही है, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि दुनिया में 8 अरब अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि वो एक ही अनंत चेतना है जो 8 अरब अलग अलग शरीरों से इस दुनिया का अनुभव कर रही है। तो जब भी इंसान आईने के सामने खड़ा हो तो मौन होकर खुद से ये सवाल जरूर पूछे कि क्या शीशे में दिखने वाला वो शरीर असली है जो लगातार बूढ़ा हो रहा है, या उस बदलते शरीर को देखने वाली वो अदृश्य चेतना जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो बहुत गहरा विचार मांगता है।